नमस्कार। हम लेकर आए हैं आपके लिए जो पिछला सत्संग था ना, जैसी करनी वैसी भरनी, उसी का ये दूसरा पार्ट है जो आज के इस सत्संग में हम आपको पेश कर रहे हैं। आज का सत्संग है, उसका विषय ये है, क्या आपको पता है आपके भाग्य को किसने लिखा होगा? आपके भाग्य विधाता कौन है? नहीं ना। आज हम आपको बताते हैं कि आपका भाग्य लिखने वाला कौन है। और कुछ होनी अनहोनी दुर्घटनाएं वगैरह होती है तो फिर आप छाती पीट पीट कर किसे दोष देते हैं और क्यों देते हैं? तो हम अपना सत्संग शुरुआत करने से पहले एक छोटी छोटी एक महाभारत या रामायण काल का एक उदाहरण दे रहे हैं। महाभारत काल से क्या आपको पता है कि महाभारत में, भगवत गीता में, गांधारी और धृतराष्ट्र का जो जीवन काल आपने जो देखे हैं या सुने हैं, पढ़े हैं धारावाहिक टीवी सीरियल में, तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। उनके 100 पुत्र थे और 100 के 100 पुत्रों पर उनको आंसू बहाना पड़ा। आपको पता है उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ? उनके साथ में इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि एक जीवन काल उनका ऐसा था जिसमें वो गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों पति पत्नी ही थे। कहीं किसी राज्य के राजा और रानी हुआ करते थे। तो वो राजा और रानी एक शाम के समय दोनों सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं अपने रथ में सवार होकर और नदी किनारे चले जाते हैं। नदी किनारे जाकर देखते हैं तो मौसम बड़ा सुहाना था। वन्य प्राणी अपने में व्यस्त है, नदियां चल रही है, उनको बड़ा अच्छा लगा। और उस नदी किनारे पर एक बरगद का वृक्ष था और उस बरगद के वृक्ष में 2 हंसों का जोड़ा निवास करता था। और उन 2 हंसों का जोड़ा था ना, उनके 100 संतान थे, उनके 100 बच्चे थे जो उस बरगद के वृक्ष में निवास करते थे। सारे हंसों का जो बच्चे थे, सारे हंस बैठे हुए थे बरगद के वृक्ष में और दोनों हंसों का जोड़ा पानी में गोते लगा रहे थे। तो धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना ये सारे हंसों को अपने राज्य में लेकर चला जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये सारे के सारे हंसों को कैसे लेकर जा सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया, सारे हंसों को मारने का प्लान, नीति बनाई और सारे हंसों का जो बैठा था ग्रुप, समूह बरगद के वृक्ष में, उस बरगद के वृक्ष में ना धृतराष्ट्र ने अग्निबाण छोड़ दिया। और अग्निबाण छोड़ने के बाद में बरगद का वृक्ष जल गया। हंसों के सारे बच्चे उसमें जल गए। और ये देखकर 2 हंस जो पानी में गोता लगा रहे थे, वो अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किए और आग में झुलसकर उन दोनों का नेत्र दृष्टि चला गया और वो आजीवन काल के लिए नेत्रहीन हो गए। तो यही अभिश्राप था धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए, जो महाभारत या भगवत काल में जो उनके साथ में दोहराया गया। तो जो उन्होंने अपराध किए थे ना, वही अपराध उनके साथ में हो गया। तो ये जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो लिखा किसने था? लिखा था स्वयं धृतराष्ट्र और गांधारी ने। उन्होंने किसी की दुनिया उजाड़ी तो उनके जीवन को भी उजाड़ने वाला कोई आ गया। ऐसे ही हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं ना, वो एक दिन हमारे सामने आता है। लोग कहते हैं मुट्ठी बांध के आए जग में, हाथ पसारे चल दिए। ये सत्य है, सत्य तो है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या, कहां तक सच है? जब बच्चा पैदा होता है तो हाथ मुट्ठी बंधी हुई होती है। उस मुट्ठी में क्या होता है? मुट्ठी में होता है उनके जीवन भर की
सुख दुख और सारी स्थिति और परिस्थिति उनके हाथ के लकीरों में होती है, जिसे मुट्ठी बांध कर वो जन्म लेता है। और मृत्यु के दौरान क्या होता है, हाथ खुल जाता है, हाथ पसारे चल दिए, है ना। तो हाथ पसारे क्यों जा रहा है? क्योंकि जीवन भर में उन्होंने जो किए हैं ना कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, पाप किए परोपकार किए, वो साथ में लेकर जा रहे हैं हथेलियों में भर भर के, जो उनके होने वाले पुनर्जन्म में उनका भाग्य निर्धारित करेगा। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, सद्गुरु वामन राव पै। उनका एक कथन था, तुझ आहेस तुझा जीवनाचा शिल्पकार। इसका मतलब होता है, तुम ही हो तुम्हारे जीवन का शिल्पकार। तुम चाहो तो तुम्हारे जीवन में अच्छा भी लिख सकते हो, और तुम चाहो तो तुम्हारे जीवन में बुरा भी लिख सकते हो। इसीलिए जब कोई भी हमारा कर्म होता है उसे जांचो परखो, उसके बाद में ही आगे करो। अब एक और उदाहरण आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये भी कहानी भगवत गीता का है। पितामह भीष्म जब बाणों की सैया पर लेटे थे, तो एक रोज क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया, भीष्म पितामह ने, हे माधव, मुझे पूरे 100 जन्मों का याद है, मैंने 100 जन्मों में ऐसा कोई अपराध नहीं किया और ऐसा कोई अक्षम्य कार्य नहीं किया और ऐसा पीड़ा किसी को नहीं दिया जो आज मुझे मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण उनको जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, पितामह, आपको तो सिर्फ 100 जन्मों का याद है, मुझे आपके 101 जन्मों का भी याद है। और उस 101 जन्म में हुआ क्या था, जब आप घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तब आपको रास्ते में वृद्ध अवस्था में एक सर्प मिला था। तो उस सर्प को रास्ते से हटाने के लिए कहीं घोड़े की टाप से उसकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए एक लकड़ी की मदद से उनको ऐसे हटा दिए थे। अब जब तुमने लाठी से उसको हटाया लकड़ी से, तो लकड़ी की मार से वो सर्प कांटों के बीच में फंस गया था और उसे ऐसी ही पीड़ा हुई थी, ऐसा ही दर्द हुआ था, और वो भी उतने दिन तक ही जीवित था, उन कांटों में छलनी होकर भी, जितना आपको रहना है। तो ये होता है हमारा कर्म और भाग्य कैसे लिखते हैं। तो रोजमर्रा के रोजाना की जो जिंदगी में जो आचार विचार आचरण स्वभाव कर्म जो भी करते हैं, वो सब एक तरह से हमारा भाग्य लिपि हो रहा है। अभी इसमें आपको तय करना है कि आपको अपना भाग्य कैसे लिखना चाहिए। किसी अपराध का जब हमें दंड मिलता है और जब हमें पता चल जाता है कि ये अपराध मैंने इस जीवन में किया हुआ था, तब हमें लगता है हाँ ठीक है, हमने तो किया था। लेकिन ठीक उलट इसके क्या होता है, अगर अपराध हमने किसी और जन्म में किए हैं और सजा हमें इस जन्म में मिल रही, तब छाती पीट पीट कर यही बोलते हैं, हे भगवान, तुमने मेरे साथ में ऐसा क्या किया, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। छाती पीट पीट कर ऊपर वाले को ही, भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि आप यदि इस समय पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। किसी और के कर्मों का दंड किसी और को नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश को कौन पूजेगा, और ये तो परमात्मा के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। ये जरूरी नहीं होता कि हमने इस जन्म में जो अपराध किए हैं, हमें सारे के सारे अपराधों की सजा इसी जन्म में मिल जाए। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर नहीं मिला तो वो हमारे अन्य जन्मों में चला जाता है दुख और सुख का निर्धारित करते हुए। हमारा परोपकार भी हमारे साथ में जाता है और हमारा अपराध कर्म पाप भी हमारे साथ में जाता है। तो ये मत कहना कि मुट्ठी बांध कर आए थे हाथ पसारे चल दिए। जब आए थे तो पिछले जन्मों के पाप और पुण्य को साथ में लेकर आए थे, जिसको इस जीवन भर आपने भोगा है। और जब जाएंगे तो इस जन्म के पाप और पुण्य को, जिसका प्रतिफल तुम्हें इस जीवन में नहीं मिला, उसे आप हाथ में भर भर के, हथेली में भर भर के आपको साथ में लेकर जाना है, जो अगले जन्म में या और अन्य आने वाले जन्मों में आपका भाग्य निर्धारित करेगा। तो हमारा भाग्य स्वयं हम ही लिखते हैं, कोई और नहीं लिखता। परमात्मा यही कहता है, जब तुमने तुम्हारा भाग्य लिखा है तो उसे मैं कैसे बदल सकता हूँ। अगर तुमने पुण्य कर्म किए हैं तो उसका प्रतिफल तुम्हें सुख और समृद्धि के रूप में तुम्हें तुम्हारे जीवन काल में मैं देता रहूंगा। सही समय पर आने दो, मैं देता रहूंगा। और यदि तुमने अपराध ही अपराध किए हैं तो तुम्हारा जीवन ऐसा आएगा जिसमें तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। तो तुम्हारा भाग्य मैंने नहीं लिखा है तो मैं कैसे बदल सकता हूं। तुम्हारा भाग्य तुमने लिखा है, इसलिए इसे बदलने का अधिकार भी तुम्हारे पास है। तो आज की स्थिति और परिस्थिति जो भी रहती है हमारे साथ में, आज हमारा माहौल सुखमय है, इसका मतलब हमारा पिछले कई जन्मों का जो पुण्य कर्म किए थे वो हमारा सामने है। और यदि आप अभी दुखी हैं तो हमारे पिछले किए हुए अपराधों की सजा हमारे सामने है। ये होता है भाग्य विधाता। भाग्य विधाता हम स्वयं ही होते हैं, इसलिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि आप या आपके आसपास में कोई दुखी है और वो कह रहा है कि दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि इसके वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सही नहीं है। क्योंकि आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए स्वयं आप ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। और कोई और तो हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में सुख और दुख लाने वाला स्वयं आप ही है। उसमें परमात्मा भी कहता है मैंने तो लिखा ही नहीं है। तो आप दूसरे को दोषी ठहराना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज आपका समय विपरीत है आपके, तो दूसरे को दोष ठहरा रहे हैं। और जब आपका सुखमय जीवन रहता है तब नहीं, मैं ही जिम्मेदार हूं इसके लिए। अगर आपको दुख मिल रही है तो जिम्मेदार कोई और, सुख मिल रही तो मेरे किस्मत की वजह से है। तो अपना जीवन और अपना भाग्य हम स्वयं ही लिखते हैं। कभी कभी कोई इंसान इतना अपराध करते चला जाता है कि वो कभी कभी मानव जीवन पाने के काबिल को खो देता है और इतना अपराध कर देता है। पिछले सत्संग में हमने बता दिया था, जैसी करनी वैसी भरनी। दरअसल ये सत्संग है उसी का सेकंड पार्ट है। जो हमने किए हैं वो हमारे पास आएंगे। आज आया तो सही है, कल आया तो सही है, साल भर के बाद में आया तो भी सही है, नहीं तो ये अगले जन्म में और कई जन्मों तक हमारा पीछा करता रहता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म तब तक हमारा पीछा करते रहता है जब तक कि हम उसे भोग नहीं लेते, जब तक उसकी पुण्य फल और पाप फल को हम भोग नहीं लेते, तब तक कि वो हमारे जन्म जन्मांतर तक के पीछा करता रहता है। ये हमारे ही कर्म है। और हम कहते हैं भगवान ने हमारा किस्मत लिखा है, भाग्य विधाता ने ये क्या लिख दिया मेरे जीवन में। भाग्य विधाता ने वही लिखा है जो तुमने कहा है। तुमने कैसे कहा है? अपने कर्मों के माध्यम से कि हाँ मैंने ये अपराध किया, मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और तुम परोपकार के ऊपर परोपकार करते जाओगे, दान पुण्य करते जाओगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय लिखा जाएगा। देखे होंगे हर रोज इस धरती पर बच्चे पैदा होते हैं। कोई अमीर के घर में पैदा होता है और कोई गरीब के घर में पैदा होता है। जो अमीर के घर में पैदा होता है उसको पैदा होते ही सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है, और जो गरीब के घर में पैदा होता है उसको जन्म के कुछ सालों के उपरांत उसको कड़ी मेहनत और तपस्या से गुजरना पड़ता है। तो ये होता है, तुमने ही लिखा है तुम्हारा भाग्य, कोई और लिखने के लिए नहीं आया था।
और आगे कैसा लिखना है तुम्हें, तुम्हारा भाग्य ये केवल तुम्हारे हाथ में है। तो आप अपने जीवन में स्वर्ग भी लिख सकते हैं और नरक भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा सत्संग है ना, ये सत्संग आपको टोटल मार्गदर्शन करने के लिए है। हम किसी की कही सुनी बातों को यहाँ आपको परोसने के लिए नहीं आए हैं। और हम हमेशा से शुरुआत के जो पहला सत्संग आया उसमें भी यही आपको बताया गया कि आप हमारे ज्ञान को पहले महसूस कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जब आपको अगर कोई सत्संग अगर समझ में ना आए ना, तो पिछले सत्संग में भी बताया था कि एक बार नहीं 2 बार देखिए, समझ में आने लगेगा। और आपके मन मस्तिष्क में वो विचारधारा नहीं जा रही है, या तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पुण्य का बैलेंस नहीं है। तो आपको हमने पहले बताया था, उस दान पेटी में जो घर में रखना है उसमें 10-20 रुपए डाल दो, फिर से ये सत्संग सुनने का प्रयास कीजिए। फिर आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी और आपके जीवन में आप आसानी से उसे लागू कर सकते हैं। तो फिर कभी और इस सब्जेक्ट में हम सत्संग का विश्लेषण करेंगे। और हमारा आने वाला सत्संग रहेगा होनी अनहोनी या नियति का खेल। ये क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे अगले सत्संग का इंतजार कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।